किसी ने सच ही कहा है कि जहेज मांगने वालों को ज़कात, सदका, खैरात भी माननी चाहिए। अरे गरीबों का, फकीरों का और भिखारियों का हक बनता है। घर में नहीं दाले और अम्मा चली चने भुनाने। एक ऐसी खबर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जो पूरी कौम को शर्म से पानी पानी कर देगी। पहले आप हेडलाइन सुन लीजिए जो आजकल मीडिया पर चल रही है कि बुलंदशहर की एक शादी में दूल्हे मियां को जहेज में चाहिए थी क्रिएटा कार। दुल्हन वालों ने दी स्विफ्ट कार। दूल्हे ने किया शादी से इनकार। फिर क्या था, दुल्हन वालों ने दूल्हे वाले और बारात को बना लिया बंधक और कहा अब निकाह तो नहीं होगा लेकिन निकाह का वसूला जाएगा खर्च। हिसाब लगाया तो शादी में खर्च हुए थे 17,25,000 ऑन द स्पॉट। उसी मंडप में दूल्हे वालों को देना पड़े 12 लाख और कुछ हजार। और कार, सोना चांदी रखना पड़ा गिरवी, तब कहीं जाके दूल्हे वालों को किया गया रिहा। ये हेडलाइन 2-3 दिन से मीडिया पर चल रही है। माल और जर के असीर लगते हो, खुदा की कसम बेजमीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। अब आपको इस इंसिडेंट की, इस वाकई की तफसील बताते हैं, लेकिन वो भी शॉर्टकट में। ये वाकया बुलंदशहर के औरंगाबाद के बगवाना गांव का है। गांव का नाम इधर उधर हो सकता है। 18 दिसंबर को गाजियाबाद के भोजपुर से वहां बारात पहुंची। निकाह के लिए काजी साहब को भी बुला लिया गया और वहां पर लड़के वालों ने या लड़की वालों ने जहेज की लिस्ट पढ़नी शुरू कर दी। इस लिस्ट में स्विफ्ट गाड़ी का नाम था। स्विफ्ट गाड़ी का नाम सुनते ही दूल्हे ने हंगामा शुरू कर दिया। लड़के वालों ने, बारात वालों ने हंगामा शुरू कर दिया कि हमें तो क्रिएटा कार चाहिए, स्विफ्ट नहीं चाहिए। अगर हमें क्रिएटा कार नहीं दी गई और अभी नहीं दी गई तो हम निकाह ही नहीं करेंगे, यानी शादी से इनकार कर दिया। सोचिए क्या जहालत है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। यहां से इस बात से जो है झगड़ा शुरू हुआ, काफी बहस और मुबाहिसा हुआ। फिर बड़े बुजुर्ग समझौता कराने की उन्होंने कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर आखिर में बात यह तय हुई कि ना क्रिएटा कार दी जाएगी ना दुल्हन दी जाएगी, यानी निकाह ही कैंसल, निकाह ही नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है कि शादी का पूरा खर्च देना होगा और अभी देना होगा, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। सारा खर्च जोड़कर 17,25,000 रुपए निकला। अब सोचिए इतना पैसा जोड़ने में लड़के वालों के पसीने छूट गए। दिन के 3 बजे से यह शुरू हुआ लेकिन रात के 12 बजे तक दूल्हे वाले और उनके पूरे खानदान ने मिलकर सिर्फ 12 लाख रुपए जमा किए। और देखिए दुल्हन वालों से वो 15-20 लाख रुपए की क्रेटा कार मांग रहे थे। सोचिए दुल्हन के बाप को कितनी मेहनत लगी होगी, कहां से उसने कर्ज लिया होगा और इतना जहेज जोड़ा होगा। स्विफ्ट कार भी कम की नहीं है, यानी 8-10-12 लाख भी उसकी कीमत है। वो और सारा जहेज जमा करने में एक लड़की के बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना खून पसीना बहाना पड़ा होगा, कितने सालों की मेहनत लगी होगी। और ये पूरी बारात को और पूरे खानदान को 12 लाख जोड़ने में रात के 12 बज गए। फिर रात के 12 बजे जब 12 लाख रुपए दिए गए और 5,25,000 रुपए बचे, तो जिस कार में दूल्हा आया था और उनकी खवातीन, उनकी औरतें आई थी, उनके गले में जेवर जो बड़े शान से पहनकर वो शादी में आए थे, वो गिरवी रखने पड़े। जब सब हो गया मामला, जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जब ये सारा समझौता हुआ, 12 लाख कैश दिए गए और 5.25 लाख रुपए का गिरवी रखा गया, तब कहीं जाके दूल्हे और बारात को छोड़ा गया, रिहा किया गया। किसी बात को लेकर शादी ना हुई और निकाह नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सारी बातों को बिरादरी ने बैठ के सॉर्ट आउट किया बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ में, और सारे खर्चे लगाकर शादी के 17,25,000 रुपए का बिल बना।
जो लड़के वालों ने 12,50,000 रुपये अभी दे दिए हैं और एक सेल्टोस गाड़ी, सॉरी सेल्टोस नहीं, सोनेट और सोने की चीजें अपनी यहाँ गिरवी रख दी हैं सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.5 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे, अपनी अमानत वापस ले जाएंगे। वो सामान भाई साहब के पास रखा है, भाई साहब से आप पैसे देकर और अपना सामान ले लें, दोनों पक्ष राजी हैं इनके पास सामान रखने के लिए। जब 12 लाख रुपए कैश दिए गए और 5.25 लाख रुपए की चीजें गिरवी रखी गई, तब जाके ये मामला सुलटा और पुलिस कंप्लेन नहीं की गई और बारात को रिहा किया गया। और ये बारात और ये लालची दूल्हा बिना दुल्हन के औंधे मुंह घर लौटा और माँ बाप को 17,25,000 का चूना लगा दिया। चाहिए क्या माँ बाप ने ही ये लिस्ट नहीं बनानी होगी? क्या उनके सामने ये बात नहीं आ रही होगी? तो अगर उनको इतना पैसों का चूना लगा है तो अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से। और ये साहब कह रहे थे ना कि हमने ये बिरादरी का मामला था। अरे बिरादरी उस वक्त तक कहां थी जब जहेज की लिस्ट बनाई जा रही थी? क्या आपको पता नहीं है कि जहेज शरीयत के एतबार से भी गुनाह है और कानूनी एतबार से भी कितना बड़ा जुर्म है? फिर भी बिरादरी ने मिलकर ये सब लिस्ट बना दी और उसका अनाउंसमेंट हो रहा था। सारी दुनिया मिलकर, सारा कानून मिलकर, हमारे तो दांतों तले पसीना निकल गया बोलते बोलते कि जहेज को बंद करो। ये पूरे समाज के लिए नासूर है। कितनी लड़कियां हमारी खुदकुशियां कर रही है और जिना में मुलव्वस हो रही है। इतना खर्च को बढ़ा दिया, निकाह को इतना मुश्किल कर दिया जिससे जिना आसान हो गया और बिरादरी की बात करते हैं। और पूरे समाज में इस खानदान की जो इज्जत का भाजी पाला हुआ है वो तो अलग ही बात है। पूरी कौम जो शर्मिंदा हो रही है कि ये देखकर कि हमारी कौम का मसला है। ये रिपोर्ट, ये खबर हर मीडिया चैनल पर चल रही है। मैंने सिर्फ आज तक ज़ी सलाम पर, लल्लन टॉप पर और 2-3 यूट्यूबर के इस पर मैंने देखा और पता नहीं कहां कहां और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर तो ये खूब वायरल हो रही है ये वीडियो। हद होती है जहालत की। अरे अल्लाह के बंदो बंद करो, क्या अल्लाह को मुंह बताओगे? और भीख में मिली हुई चीजों का करोगी क्या? किस शान से घूमोगे? खबर यह है कि पास ही के गांव से लड़का बुलाकर उसी मंडप पे उस लड़की का निकाह करा दिया गया। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी तरफ से जहेज मांगने वालों के लिए ये कटोरा, ये कशकोल तोहफा है, ये ले लीजिए हाथ में और अपनी शराफत का ये लुबादा उतार दीजिए, इसे थाम लीजिए। अगर आप जरूरतमंद है और आपकी कमाई से आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, या दूल्हे के पास इतने पैसे नहीं है, या फिर वो कमाता नहीं है, या उसकी कमाई पूरी नहीं होती है, तो ज़कात और सदका और खैरात ले लीजिए। जहेज क्यों मांगते फिरते हो? किसी गरीब की बेटी से जहेज मांगने से अच्छा है कि किसी अमीर से भीख मांग लो। मैं बेटियों के बाप से यह कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों के निकाह कराए, उनका सौदा न करें। अपनी बेटियों को भिखारियों और लालचियों के हाथ में मत दीजिए। याद रखिए, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की के बाप पर कम से कम बोझ डाला जाए। इतनी मुसीबतें चल रही है, इतने अल्लाह के अजाब चल रहे हैं, इतनी मुसलमानों पर मुसीबतें आ रही है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है और हमारे अंदर की ये बुराइयां और पल रही है और पनप रही है। हद होती है। किसी ने सच ही कहा है कि तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं है मुश्किलें आसान होना। पूरी दुनिया पर हुकूमत हो तेरी ऐ मुस्लिम, जो तू समझ जाए तेरा मुसलमान होना। अल्लाह के लिए वादा करे कि अपने शादियों के अंदर जहेज जैसे लानत को खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों,